ये तो उतना हमने मऊ के घोसी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है इसी घोसी चीनी मिल में लैंड हुआ है। उसके बाद से करीबन 1 घंटा यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किए हैं। मेरे साथ यहाँ पर मंत्री जो है संजय निषाद जी है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर घोसी का जो उपचुनाव है 5 सितंबर को वोटिंग होना है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे में आज 2 तारीख है, सिर्फ यहाँ पर 3 दिन और बचा है शेष। तीसरे दिन कहा जाए तो यहाँ पर चुनाव होना है सर। और यहाँ पर सर माहौल क्या है? माहौल रैली नहीं रैला है एक तरफ, और हर रैली नहीं रैला है। पहले की सरकार इनको लैला पहुंचाती थी वोट लेने के लिए, और आज हमारी सरकार इनके सर पे दरवाजा पर केवल पर्चा पहुंच रहा, कमल बटन दबाना है। मोदी जी ने इतना दिया, योगी जी ने इतना दिया है। सबसे पहली हमारी सरकार है जो गांव के गरीबों की तरफ ध्यान दिया है। हम अपनी बात करें कि 70 साल से निषादों को केवल सताएगा, अंग्रेजों मुगलों ने सताया, पिछली सरकार ने सताया, शिक्षा छीन लिया, इनका ताल घाट नदी सब छीन लिया, कुछ कहीं का नहीं छोड़ा था। आज हमारी सरकार है। आज के दिन में उनकी सरकार होती थी तो देखो उनके घर भर केवल मंत्री रहते थे। आज हमारी सरकार हर जाति हर धर्म के लोगों को मंत्री बनाए और उनको मंत्रालय देकर सेवा का अवसर दिया है। और मंत्री लोग आज बता रहे हैं कि मत्स्य विभाग में हमने तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए 25 करोड़ दे दिया, इलाज के लिए दे दिया, मकान के लिए दिया है, तो कोचिंग के लिए दिया, शिक्षा के लिए दिया, घर बनाने के लिए बारात घर दिया है, सशक्तिकरण के बच्चों को ट्रेनिंग कराने का अनुदान दिया है। ये सारे काम है। मुख्यमंत्री संपदा, निषाद राजवोट योजना, प्रधानमंत्री संपदा। ये बताने आया हूँ कि निषाद का बेटा व्यापार करने जाएगा, केवल आधार कार्ड लगाएगा, 1,60,000 रुपये पाएगा। 3% मोदी जी उसे ऋण माफ करेंगे, 4% उनका बेटा डॉक्टर संजय माफ करेगा। ये कौन करेगा? जब हमकी सत्ता आई है जनता की तब। तो जनता की सरकार है, जनता के द्वार है, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। जनता जनार्दन है, सब जान गई। लेकिन सर सपा के मुखिया अखिलेश यादव का आगमन अभी कुछ ही दिन पहले कोपागंज में बापू इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आगमन हुआ था, जब 29 तारीख को आए थे। उन्होंने इनका ये कहना है कि जिला अस्पताल बीजेपी में एक भी नहीं बना है, इस तरह से बड़े बड़े दावे किए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? 30 साल से उनके हाथ में सरकार थी तो बताए ना कि हमने क्या किया। कहना चाहिए ना कि 30 साल हम थे तो 30 अस्पताल बनाए हैं, 30 तो कॉलेज खोले हैं। कॉलेज किसको दिया? अपने बिरादरी को दिया है। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमने क्या किया। जो भी किया 30-4 साल में वो अपने अंगू चंगू मंगू को दिया है, बाकी किसी जाति धर्म को नहीं मिला है। इसीलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। आज के दिन में कहने के लिए कुछ भी कहें, विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया। वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। सर शिवपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, वो भी डीएम आवास पे कल देखा गया कि गए, कह रहे हैं कि हमारे सिपाहियों को धमकाया जा रहा है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, अभी से उनको इस तरह से होपलेस किया जा रहा है इस चुनाव में। तो इस पर क्या कहना है आपका? जाकी जैसी भावना तीन देखी तैसी मुहूर्त। ये कहने का मतलब है कि जो जैसा किया रहता वैसा सोचता कि यहाँ भी हो रहा है। इनके समय में यही हुआ ना, गुंडागर्दी हुआ, डरने। अरे जब इन्हीं के सिपाही हैं, इनके दरोगा हैं, इन्हीं के लोग पुलिस सब कुछ हैं, देख लेना क्या % हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि अपनी संख्या से 100% मिल्कमैन लोग कब्जा किए हैं। तब मिल्कमैन जब कब्जा किए हैं तो वो क्या, वो तो उल्टे ही बोलेंगे ना, उनके अधिकारी कर्मचारी झूठी बोलेंगे। आज के दिन में हमारी सरकार में बिना भेदभाव के हम सभी जाति से धर्म को हम लोग योजनाओं से उन्हें आच्छादित कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने बोला, हमने बताया कि किस तरीके से योजना। तो हम लोग समाज के सेवक हैं, समाज ने हमें वकील बनाया है प्रधानमंत्री तक वकालत करने के लिए, गृह मंत्री तक वकालत करने के लिए। हमने चारों जगह पर हम वकील भेज दिए, चाहे वो लोकसभा में प्रवीण हो, राज्यसभा में हमारे मान लीजिए बाबूराम निषाद हो, विधान परिषद में डॉक्टर संजय हो, विधानसभा में 11 विधायक हैं, कैबिनेट में खुद डॉक्टर संजय हों। तो जिस बिरादरी के 4 जगह वकील हों, अब उसका हिस्सा कोई थोड़ी छीन पाएगा। तो मेरे लोगों ने कहा हिस्सा खाने वाले से हटाना है और हिस्सा देने वाले को लाना है। तो कमल उनका हिस्सा दे रहा है और दारा भाई देखेगा 60-70 हजार वोट से जीतेंगे इस क्षेत्र की जनता के। वैसे सर यहाँ पर घोषित देखा जा रहा है कि यहाँ पर 4,30,000 के आसपास वोटरों की संख्या है, जिसमें मुस्लिम और दलित ज्यादा है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि 60-70 हजार का आंकड़ा जाएगा? दलित को कौन सताया? बहन जी के साथ कौन अन्याय किया? दलितों के साथ जब साइकिल की होती थी सरकार, तो कितनी पिटाई होती थी हाथी वालों को। वो हाथी वाले सब याद किए हुए हैं ना, इसीलिए आज के दिन में साइकिल की तरफ क्यों जाएंगे हाथी? आज सुरक्षा हमारी सरकार दे रही है, गरीबी उनकी दलितों में है तो अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं। काहे उधर जाएंगे? तो दलित तो मेरे तरफ है ना। और मुसलमान जितने मुसलमान नाम लेंगे उतने मुसलमान कैसे गर्दन पर तलवार है। मुसलमान जो त्यौहार बनाता था उनके समय में
तो त्यौहार थोड़ी मनाता था, वो तलवार मनाता था, तलवार चलाता था। अब हमारी सरकार में तलवार गायब हो गई, अब मुसलमान आदमी बन के बैठा हुआ है और वो भी कहता है नहीं भूखों नहीं मरना है। और ये जाली वाले जालियाँ हैं, ये जालीदार टोपी हमारा है और वोट हमसे लेकर ये जालिया लोगों ने नोट नौकरी कब्जा कर लिया है। ये जालियों लाख साथ मुसलमान भी हम नहीं देने वाला। जो मकान लिया होगा, जो इलाज लिया होगा, जो अनाज खा रहा हर महीने मुसलमान, सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों में सच्चर का रिपोर्ट कहती है। तो असली मुसलमान होगा तो हक छीनने वाले थोड़ी साथ रहेगा, हक देने वाले के साथ रहेगा। तो मुसलमान भी उदासीन है, हमारे साथ आ रहा। और ये मुसलमान हिंदू करके वो जमाना खत्म हो गया। एक तरफ जो है हिस्सा देने वाले का और एक हिस्सा लूटने वाले का यहाँ विचारधारा का दारा भाई बहुत वोटों से जीतेंगे। चुनाव देखा जा रहा है कि एक इतना ट्रिपिकल हो गया है कि इसमें हर बीजेपी के मंत्री दारा सिंह चौहान से लेके तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से लेके तमाम ऐसे प्रदेश के जो है भूपेंद्र चौधरी जी का भी लगातार आगमन चल रहा है। दूसरी तरफ सपा से भी तमाम ऐसे बीजेपी नेता आ रहे हैं। इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण क्यों देखा जा रहा है? अब वो सत्ता से बाहर है तो वही भी करेंगे और सत्ता में हमने जो दिया है वो गांव में बताने जाएंगे। बात तो मगर हर जाति का नेता बनाया, राजभर बनाया, निषाद बनाया, मौर्य बनाया है, दलित बनाया है, राय बनाया है, यादव को मुख्यमंत्री मंत्री बनाया है, दानिश मुसलमान को मंत्री बनाया है। तो ये सारे मंत्री लोग कुछ किए हैं तो जनता को बताएंगे ना कि झूठों के साथ मत रहो। मैंने ये योजना दिया है, गांव में खेल दिया है, गांव हम न्याय दे रहे हैं, निषादों को पढ़ाई दे रहे हैं, निषादों का घर बनाने के लिए, इलाज करने के लिए कोचिंग। तो जब मंत्री जाएगा तभी तो जनता जानेगा। तो अपने मंत्री को पाके जनता खुश होता है। इनके यहाँ क्या होता था, इनके यहाँ निषाद को कुर्ता पहना दिया, पिछली सीट पर बैठाते थे। और देखो मुख्यमंत्री जी कहाँ बैठाते हैं, बगल में बैठाते हैं, अगली सीट पर बैठाते हैं। तो जनता काहे उनके साथ रहेगी? ये टिपिकल चुनाव कुछ नहीं है। हम लोगों का चुनाव चुनौती है कि गरीबी, शिक्षा, रोजगार इनको दिलाना है और इन जो भेदभाव करने वालों को हटाना है। इसलिए सारे लोग उतरे में काम कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ जो मंत्री हैं संजय निषाद जी, जो बीजेपी के मंत्री हैं। इनसे बातचीत की है, साफ तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो होगी कमल की होगी। यहाँ पर जो विजय प्राप्त करेगा, जो यहाँ का मराठी बनेगा वो होगा बीजेपी से दारा सिंह चौहान। लेकिन ये 5 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। 8 तारीख को जो पूरा प्रक्रिया है 2 बजे के आसपास पूरी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, जहाँ पर यहाँ का जो घोषिका महारथी बनेगा। क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखा जाए तो समीकरण बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अलग बन रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ।